रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सरे लामकान से तलब हुई, सरे लामकान से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, बालगल उला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सलाम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुलहा अक़ीदत पेश करने के बाद निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन हज़रात, यकीनन मुबारकबाद के हकदार वो लोग कि जिन्होंने इस खूबसूरत बज़म को सजाया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे के लिए हमें बुलाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि खालिक़ कायनात उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा। इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वाक़या मिराज और जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैर की उसका जिक्र है। सवाल ये पैदा होता है कि इस मोजज़े की जरूरत क्या पेश है, किन हालात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को अपने पास बुलाया। मक्का के लोगों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रास्ते तंग किए, तो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए। लेकिन ताइफ के लोगों ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया। हम आते हैं ना, नातखा आते हैं, उलमा आते हैं, तो लोग क्या करते हैं, पत्तियां निछावर करते हैं, लोग कतारों में खड़े हो जाते हैं, फूल बरसाते हैं। लेकिन ताइफ की वादी के अंदर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते हैं तो लड़के कतारें बनाकर खड़े हो गए, लेकिन उनके हाथों में फूल नहीं है, उनके हाथों में कंकड़ है, छोटे छोटे पत्थर है, और कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टखनों का निशाना लगा। जिस पांव को कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर रखते हैं, उस पांव पर वो निशाना लगाते हैं। जब दर्द की वजह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पांव उठाते हैं, दूसरा पांव जमीन पर रखते हैं, तो अब वो दूसरे पांव पर निशाना लगाते हैं। और जब कभी तकलीफ ज्यादा होने की वजह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ जाते हैं ताकि दोनों पांव छुप जाएं, तो वो लोग आगे बढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर खड़ा करते हैं ताकि ये अपना शुगल, ये अपना मशगला दोबारा फिर करे। इस हालत के अंदर जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ से वापस लौटे, तब रब्बे कायनात ने जिब्रील को भेजकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्श पर बुलाया। गोया ये ऐलान था, ऐ मेरे महबूब आप परेशान क्यों होते? अगर लोग आपको नहीं भी मानते तो मैं रब्बे कायनात आपके साथ। ये वाकया हुआ किस तरह? वहां पर तो मूसा अलैहिस्सलाम कई दफा कह चुके, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। रब्बे कायनात ने फरमाया मूसा आप मुझे नहीं देख सकते,
हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाम कोई काम नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम में कलीमुल्लाह होने का शर्फ हासिल है कि अंबिया अलैहिस्सलाम पर वही आती है जब अल्लाह का रजा होती है, जब अल्लाह की मर्जी होती है, तब अल्लाह उनकी तरफ फरिश्ते को भेजता है। लेकिन कलीमुल्लाह का ये एजाज है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम चाहते हैं कोहे दूर पर चले जाते हैं, अपने रब से हम कलाम हो जाते हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मूसा आपने मुझे देख, ये नहीं कहा मुझे देखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एक रात आने वाली थी जब अर्श को सजाया जाएगा, जब अपने महबूब को बुलाया जाएगा, जब फरिश्ते सफे बनाकर इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। अल्लाह ने हुक्म दिया जबरील जाओ मेरे महबूब को लेकर। हजरत जबरील अमीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर तशरीफ लाए। देखा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा है, अल्लाह का महबूब सोया हुआ है। जबरील ने कहा या अल्लाह तेरा महबूब सोया हुआ है, हुक्म हो तो मैं जगा दूं। रब्बे कायनात ने फरमाया नहीं ऐ जबरील, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह है कि अगर मेरा महबूब सोया हुआ हो तो किसी को इजाजत नहीं कि उन्हें जगा दूं। फिर जबरील कहते हैं या अल्लाह हुक्म हो तो बुलंद आवाज से दुरूदो सलाम पढ़ता हूं, मेरी आवाज बुलंद होगी, तेरे महबूब के कानों में जाएगी तो तेरा महबूब बेदार हो जाएगा। रब्बे कायनात ने फरमाया नहीं जबरील, ये वो बारगाह है कि जिस बारगाह में जर्रा बराबर भी अगर आवाज बुलंद होती है तो सारी जिंदगी के अमाल गारत जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जबरील ये भी इजाजत है। फिर जबरील कहते हैं या अल्लाह हुक्म क्या है? रब्बे कायनात ने फरमाया जबरील अपने काफूरी लबों को मेरे महबूब की तलियों से लगा दो, अपने काफूरी लबों को मेरे महबूब की तलियों से लगा दो। तो जबरील भी कहते होंगे जन्नत में न जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। जब हजरत जबरील ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलियों के साथ अपने लबों को लगाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। कहने लगे ऐ जबरील बताओ कैसे आना हुआ? जबरील अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम आपका रब आपके दीदार का मुश्ताक है। कितनी मोहब्बत है कि उस महबूब के बारे में कभी रब कहता है ऐ मेरे महबूब जब आप अपना चेहरा आसमान की तरफ करते हैं तो हम आपके चेहरे की ज़ियारत करते हैं। और आज वो दिन है जब अर्श पर बुलाकर सामने बिठाकर खालक अपने बंदे का दीदार। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर की तैयारी करते हैं, जबरील अमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा देते हैं, आपके कल्बे अतहर को बाहर निकाला जाता है, आपके सीने के अंदर अनवाराते इलाहिया को भरा जाता है, उस कल्ब को इस काबिल बनाया जाता है कि अपने रब का दीदार कर सके। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चलेंगे, पहले तमाम किया गया, पहले तैयारी की गई। जबरील कहते हैं या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम जब मैंने आपके कल्बे अतहर को बाहर निकाला मैं क्या देखता हूँ फीहा ऐनान। या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम आपके दिल के अंदर दो आंखें हैं। फिर कहा ऐसा नहीं है कि निशान बने हो या आंखें हैं वो देखती नहीं है, नहीं, फरमाया तब सुरान वो आंखें देखने वाली। एक और वायद से इसकी तईद करते हैं, यहूदी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये दावा है कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अगर आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं तो ये बताएं अल्लाह के आखिरी नबी की नींद कैसी है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ ग्रोह यहूद मेरी नींद का ये आलम है कि जब सर की आंखों से सोता हूं दिल की आंखों से देखता हूं, दिल की आंखों से देखता हूं। एक और रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाब से खिताब करते हैं, आप फरमाते हैं मेरे सहाबा
मेरे पीछे जब नमाज के लिए खड़े हो अपनी सफेद दुरुस्त रखा करो, क्योंकि जिस तरह मैं सामने देखता हूं मैं पीछे भी। जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, आपके दिल के अंदर दो आंखें हैं, वो देखने वाली आंखें हैं। फिर फरमाया फीहा उज़ुनान, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम आपके दिल पे मैंने दो कान भी देखे, तस्माआन, वो सुनने वाले। हमारा तो ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी अपनी कब्रों के अंदर मौजूद हैं, वो सुनते भी हैं, वो देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की रिवायत है, आपने फरमाया कि जो कोई मुझे ख्वाब में देखे उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान को ये इजाजत नहीं है वो मेरी शक्ल इख्तियार करे। तो जो मौजूद है उसे ही देखा जा सकता है। हमारा वो नजरिया नहीं है कि मट्टी हो, हमारा वो नजरिया नहीं है। हम तो क्या मानते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग गुजरे वो सोती हुई आंखों से तो क्या जागती हुई आंखों से भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लिया, जागती हुई आंखों से भी ज़ियारत कर लिया करते थे। उस तरफ जाऊंगा तो मौजू और तरफ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक नामी एक जानवर पर ये सफर करवाया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा पहुंचे। मैं दरमियान में से चीजें छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बाद में शाह साहब ने भी आना है, तो डिटेल वो भी इंशाल्लाह बयान करेंगे। मस्जिद अक्सा के अंदर 1,24,000 अंबिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतजार में। जब इमामुल अंबिया गए तो जिब्रील ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हैं और बाकी सारे अंबिया आपके पीछे। जब नमाज हो गई, जमात हो गई, फिर खिताबात का सिलसिला शुरू हुआ। अंबिया अलैहिस्सलाम ने खिताब किया। आदम अलैहिस्सलाम उठे, कहते हैं मैं शुक्र अदा करता हूं उस रब का कि जिस रब ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उठे, कहते हैं मैं शुक्र अदा करता हूं उस रब का कि जिस रब ने मुझे कश्ती के अंदर महफूज रखा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होते, कहते हैं मैं शुक्र अदा करता हूं उस रब का कि जिस रब ने मुझे नमरूद की आग के अंदर महफूज रखा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े होते और कहते हैं मैं शुक्र अदा करता हूं उस रब का कि जिस रब ने मुझे छुरी के नीचे महफूज रखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, कहने लगे मैं शुक्र अदा करता हूं उस रब का कि जिस रब ने मुझे फिरौनियों से बचा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं, कहते हैं मैं शुक्र अदा करता हूं उस रब का कि जिस रब ने मुझे रूमियों से बचाकर समावात पर उठा। आखिरी खुतबा, सदारती खुतबा, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिताब का जो पहला जुमला था वो सारे अंबिया के खिताबात बढ़ा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं शुक्र अदा करता हूँ उस रब का कि जिस रब ने मुझे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की शान वाला। गोया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान फरमा रहे थे, ए आदम वो वक्त के जिस वक्त के अंदर रब कायनात ने आपकी तौबा को कबूल किया वो वक्त भी मेरी रहमत का दौर था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा था ए नूह वो वक्त के जिस वक्त के अंदर रब कायनात ने आपको कश्ती के अंदर महफूज रखा वो वक्त भी मेरी रहमत का दौर था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा था ए इब्राहीम वो वक्त के जिस वक्त के अंदर रब कायनात ने आपको आग के अंदर महफूज रखा वो वक्त भी मेरी रहमत का दौर था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा था ए इस्माइल वो वक्त के जिस वक्त के अंदर रब कायनात ने आपको छुरी के नीचे महफूज रखा वो वक्त भी मेरी रहमत का दौर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा था ए मूसा वो वक्त के जिस वक्त के अंदर रब कायनात ने आपको फिरौनियों से बचाया वो वक्त भी मेरी रहमत का दौर था। अला हाज़िल क़ियास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा था ए ईसा वो वक्त के जिस वक्त के अंदर रब कायनात ने आपको समावात पर उठा लिया वो वक्त भी मेरी रहमत का दौर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया। आपने कहा मैं शुक्र अदा करता हूं उस रब का कि जिस रब ने मुझे अव्वल भी बनाया आखिर भी बनाया। आका अलैहिस्सलाम आखिर है कि सबसे आखिर में आए, खातमुन नबीयीन है कि नबूवत आप पर मुकम्मल हो गई, लेकिन आप पहले कैसे हैं? अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह कई जिहतें बयान की कि जिनसे आप पहले, लेकिन एक ही जिहत बयान करता हूं। हजरत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर आकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम मता वाजबत तकद नबुव्वा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको नबुव्वत का दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जाबिर कुन्तु नबी व आदम बैनल माइ वत्तीन, ऐ जाबर मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी अलग थी, पानी जब मट्टी अलग थी पानी अलग था, मैं उस वक्त भी नबी था। तो पता ये चला कि नबुव्वत मिलने के एतबार से आका अलैहिस्सलाम अव्वल है, ऐलाने नबुव्वत करने के एतबार से आका अलैहिस्सलाम आखिर है। फिर एक और जुमला, कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलाम की अज़मत, इतनी पाकीज़ा महफिल है कि अंबिया अलैहिस्सलाम वहां पर जलवा फरोज है, इमामुल अंबिया खिताब फरमा रहे हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम उस जगह पर भी अपनी उम्मत को नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं शुक्र अदा करता हूं उस रब का कि जिस रब ने मेरी उम्मत को अव्वल भी बनाया आखिर। अब ये उम्मत आखिरी उम्मत है, इसके बाद कोई उम्मत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 साथ वाली उंगलियों का इशारा किया और आपने फरमाया, मेरी उम्मत और क़यामत इस तरह साथ साथ, मेरी उम्मत के बाद अब कोई उम्मत नहीं आएगी, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, अब क़यामत ये आखिरी उम्मत है। लेकिन पहली कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया को छोड़ रहे थे, निज़ा की कैफियत थी। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, आकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम वो आया जो किसी से पूछ कर नहीं आता, लेकिन आपके घर का तकद्दुस है कि आपसे इजाजत लेकर आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ा की कैफियत में जिब्रील से पूछा, कहा जिब्रील मुझे खुशखबरी सुनाओ। जिब्रील कहते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम कैसी खुशखबरी? कहा जिब्रील मुझे मेरी उम्मत के बारे में खुशखबरी सुनाओ। तो जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम आपका रब कहता है कि क़यामत के दिन कोई भी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती जब तक आपकी उम्मत जन्नत में। तो फरमाया मेरी उम्मत अव्वल भी है आखिर भी है, इस दुनिया में आने के एतबार से ये उम्मत आखिरी उम्मत है, लेकिन जन्नत में जाने के एतबार से ये उम्मत पहली उम्मत है। ये सारी उम्मतें बाद में जाएंगी, पहले इमामुल अंबिया की उम्मत जन्नत में जाएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां तक का जो है वाकई इसको सैर कहते हैं कि अपने बंदे को सैर करवाई मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा, उसके बाद जो है वो मिराज है। मिराज बुलंदी को कहते हैं। फिर बुलंदी की तरफ सफर शुरू हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ पहले आसमान पर जाते हैं, दूसरे पे जाते हैं, तीसरे पे जाते हैं, 7 आसमान नीचे रह गए, इमामुल अंबिया ऊपर चले गए। ऊपर सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियां, सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियां, ये वो मुकाम है जहां से जिब्रील भी हाथ बांध के खड़ा हो गया। यहां पे जिब्रील भी हाथ बांध के खड़ा हो गया। अर्ज करता है या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, इससे आगे जिब्रील नहीं जा सकता। जलते हैं जिब्रील के पर जिस मुकाम पर उसकी हदों के शनासा तुम्ही तो हो। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, जिब्रील इससे आगे जरा बराबर भी जाता है तो जिब्रील के पर जल जाता है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील वो वक्त याद करो कि जब अंबिया अलैहिस्सलाम पर मुश्किल घड़ी आया करती थी, तुम अंबिया के पास जाया करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, सैयदी मुर्शदी। खतीबुल इस्लाम, खतीब पाकिस्तान, मुकर्रर शोला बयान हार्दिल अजीज हजरत इलामा पीर सैयद सज्जाद हैदर शाह साहब आप तशरीफ लाए, आपको तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह करीम आपका आना अपनी पाक और मुकद्दस बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। तमाम हज़रात तशरीफ रखें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें एक दफा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ये हमारी खुशकिस्मती इस बज़म के अंदर हजरत अल्लामा साहबजादा पीर सैयद सज्जाद हैदर शाह साहब तशरीफ लाए और मेरी खुशकिस्मती की इनकी मौजूदगी में कुछ अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्रील वो वक्त याद करो कि जब अंबिया अलैहिस्सलाम पर मुश्किल घड़ी आया, तुम अंबिया के पास जाया करते थे, उनसे पूछा करते थे जिब्रील की जरूरत है तो बताओ। मेरे जद्दे अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास नमरूद की आग में तुम गए, तुमने पूछा इब्राहिम जिब्रील की जरूरत है तो बताओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जिब्रील तुम्हारी जरूरत नहीं। वादी ताइफ में मेरे पास भी आए थे, मुझसे भी पूछा था कि मेरी जरूरत है तो बताओ। मैंने कहा जिब्रील तुम्हारी जरूरत नहीं। आज मैं उस मुकाम पर जा रहा हूं जहां तक तुम्हारी भी रिसाई नहीं। आज बताओ मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जरूरत है। तो जिब्रील कहते हैं हाँ या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम आपकी जरूरत है। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा जिब्रील बताओ क्या चाहते हो। कहा या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम जिब्रील की ये ख्वाहिश है कल क़यामत का दिन हो, पुल सिरात का मंजर हो, आपकी उम्मत ने गुजरना हो, जिब्रील चाहता है कि अपने पर बिछा दे आपकी उम्मत ऊपर से गुजर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि जिब्रील अल्लाह के पास जाऊंगा तो मैं बात करूंगा, नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा जिब्रील तेरी ख्वाहिश को पूरा कर। एक मुकाम आया, वहां पे बुराक को रोक लिया गया और रफ रफ नामी तख्त आया। आका अलैहिस्सलाम ने उस तख्त पर सफर किया। फिर एक मुकाम आया जहां पे रफ रफ को भी रोक लिया गया। एक नूर का गोला आया, हाला नूर आया, आका अलैहिस्सलाम ने उसमें सफर किया। फिर वो मुकाम आया जहां पे आवाज आ रही थी कि फिया मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, मोहम्मद अलैहिस्सलाम रुक जाइए, आपका रब आप पर दुरूद भेज रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया को छोड़ा तो इस हालत के अंदर कि हर चीज अल्लाह का जिक्र कर रही थी, हर चीज अल्लाह की रजा चाहती थी, मगर जब वहां पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं कि वो रब अपने महबूब पर दुरूद भेज रहा है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो मुकाम आया, कुर्ब हुआ, इतना कुर्ब हुआ जो बयान से बाहर था, बयान नहीं किया जा सकता। फकान काबा कौसैन औ अदना, दो कमानों से भी कम फासला रह गया। सुम्मा दना फतदल्ला, आवाज आ रही थी महबूब और करीब हो रही। वहां पे फिर बातें हुई, गुफ्तगू हुई। रब्बे कायनात ने अपने महबूब से पूछा बिमा उशर्रिफुका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे महबूब आपको किस नाम से पुकारूं? जब दुनिया में थे तो मुख्तलिफ नामों से पुकारा,
कभी या अय्युहल मुदस्सिर कहा, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कभी या रसूलल्लाह कहा, कभी या अय्युहन नबी कहा, कभी यासीन कहा, कभी तौहा कहा। या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, आज आप उस मुकाम पे हैं जहां तक किसी की भी रसाई नहीं। बिमा उशर्रिफु का या मोहम्मद, आज आपको किस नाम से पुकारा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिनिस्बती इलैका बिअबूदिया, बारी ताला मुझे अपना बंदा कहकर पुकार। इसलिए कुरान ने कहा सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई। अब मुझे जो समझ आई, ये अब्द क्यों कहा अलैहिस्सलाम? दो वजह हैं। एक, अब्द और माबूद का जो ताल्लुक है, जो इसकी निस्बत है, जो इसमें मिठास है, वो इमामुल अंबिया ही समझते हैं कि बंदा आजिज़ी कर जाए कि या अल्लाह मैं बंदा, तू मेरा खालिक है। दूसरी वजह, ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कमालात को देखा तो उन्होंने कहा ईसा इब्नुल्लाह, ईसा अल्लाह के बेटे। यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के कमालात को देखा तो उन्होंने कहा उज़ैर इब्नुल्लाह, ये उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। अब इमामुल अंबिया के तो इतने कमालात थे, इतनी बुलंदी है, बालगल उला बेकमाल ही। शेख सादी ने कहा इतना कुर्ब हुआ, इतना कुर्ब हुआ, बयान से बाहर है। वहां पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं या अल्लाह मुझे बंदा क्या है? वजह क्या है? ताकि दुनिया जान ले, दुनिया समझ ले, कोई ये ना कहे कि इतना कुर्ब हुआ, इतना कुर्ब हुआ कि दोनों जातें एक ही हो गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, इतना कुर्ब हुआ बयान से बाहर है, लेकिन वहां पे जाके भी अब्द अब्द ही रहा, माबूद माबूद ही, बंदा बंदा ही रहा, खालिक खालिक ही रहा। इस वजह से फरमाया कि बंदा कहकर पुकार। बड़ी बात है। अब जो जाने वाला है वो कुछ लेकर जाता है। अल्लाह ने पूछा महबूब क्या लेकर आए? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, बारी ताला हर तरह की बंदगी लेकर आए। बंदगी से ज्यादा पकीज़ा तोहफा मालिक के लिए कोई नहीं हो सकता। कहा जो हमारे पास सबसे अच्छा या अल्लाह वो लेकर आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे महबूब, जब आप सबसे आला तोहफा लेकर आए तो हमारे पास भी सबसे जो आला वही देंगे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मेरे महबूब, फिर आप पर हमारी रहमतें हो, हमारी बरकतें हो, हमारी तरफ से सलामती हो। कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत पर। वहां पे आप देखिए, जब बंदे को दुनिया में कोई ओहदा मिलता है ना, तो गरीबों को भूल जाता है, अपने कमजोर साथियों को भूल जाता है, बड़ी अजीम महफिलों के अंदर उसका जिक्र नहीं करता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुकाम पर हैं, इससे तो ऊपर कोई तसव्वुर भी नहीं हो सकता। वहां पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को नहीं भूले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात ने कहा कि आपके लिए रहमतें हो, बरकतें हो, सलामती हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, या अल्लाह वस्सलामु अलैना, तेरी रहमतें सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरी सारी उम्मत के लिए, मेरे उम्मतियों के लिए। बात मैं खत्म करता हूँ क्योंकि शाह साहब ने भी गुफ्तगू करनी है। एक आखिरी बात इस हवाले से अर्ज करता हूँ। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रहमत है, मिजाज, वो जरा अरूज पे था। तो सैयदा सिद्दीका आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगी, आयशा आज मांगो, जो मांगना चाहती हो मांगो। सैयदा कहने लगी, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, ठीक है, लेकिन आप मुझे वक्त दें, मैं अपने बाप से मशवरा करना चाहता हूं कि आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करने पे आए हैं, तो आज के दिन मुझे क्या मांगना चाहिए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में सैयदा खदीजा आती, सैयदा आयशा सिद्दीका आती।
आके अर्ज करती हैं, अब्बा जान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा आज मांगो जो मांगना चाहती हो। मैंने वक्त मांगा कि मैं अपने बाप से मशवरा करके आऊं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, बेटी मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन वादा करो जो हुजूर बताएं मुझे भी आकर बताना, मुझे भी बताना कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा। कुर्बान जाए उन हस्तियों पर। आज हम जैसा कोई होता तो दुनिया मांग लेता, दुनिया की नेमतें मांगता, दुनिया की आसाइशें मांगता, या बड़ी छलांग लगाता तो जन्नत का सवाल कर लेता। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं? कहते हैं, बेटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना, जब अल्लाह के साथ बातें हुई, जो राज की बातें हुई, उनमें से कोई बात हमें भी बता दे, कोई राज की बात हमें भी बता दे। सैयदा गई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाकर अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, अल्लाह से जो बातें हुई मिराज की शब, उनमें से कोई बात हमें भी बता दे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जो बंदा दूसरों को राजी रखेगा, उनको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, मैं क़यामत के दिन से जन्नत अता फरमाऊंगा। सैयदा आई आका हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में आकर अर्ज करती हैं, अब्बा जान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा दूसरों को राजी रखता है, तकलीफ नहीं पहुंचाता, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। सैयदा पूछती हैं, अब्बा जान क्या बात है? अल्लाह के रसूल तो खुशखबरी सुना रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, बेटी तुम बात नहीं समझी, इस बात को उल्ट करके देखो। अल्लाह ने कहा, जिसने बंदों को राजी रखा, तकलीफ ना पहुंचाई, उसके लिए जन्नत है। और जिसने दूसरों को तंग किया, जिसने दूसरों की दिल आजारी, जिसने बंदों के हुकूक को तल्फ किया, उसके बारे में क्या हो। तो आज मिराजुल नबी के मौका पर ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत की फिजा को पैदा करें, एक दूसरे के रवैयों को बर्दाश्त करने की कोशिश करें, और कोशिश ये हो कि हमारी वजह से किसी को